क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी जान लगाकर कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो चीज आपसे दूर चली गई? या फिर कोई ऐसा मोड़ आया जहां सब कुछ हाथ से निकल गया और फिर अचानक वक्त ने ऐसी करवट ली कि जो आपने सोचा भी नहीं था वही आपको मिल गया? आखिर ये कैसा खेल है किस्मत का? क्या वाकई जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमें हर हाल में ही मिलता है? पर कब, कैसे और क्यों सही वक्त पर ही सब घटता है? आज की ये कहानी उसी राज से पर्दा उठाएगी जहां नसीब, समय और भगवान की योजना तीनों मिलकर इंसान की जिंदगी का चमत्कार रचते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हम दौड़ तो बहुत रहे हैं मगर मंजिल नहीं मिल रही। हम मेहनत कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, दिन भर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जो चाह रहे हैं वो हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। तब दिल से एक ही सवाल उठता है, अगर सब कुछ नसीब में लिखा है तो फिर वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या वाकई कोई शक्ति है जो हमारे भाग्य को पहले से लिख चुकी है? क्या हमारा जीवन पहले से तय है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक पूर्ण दर्शन है। जो भी हमारे नसीब में लिखा है वो हमें अवश्य मिलेगा, पर उसके लिए पहले हमें खुद को उस योग्य बनाना होता है। नसीब सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलता, बल्कि वह जागने और जानने से दिशा बदलता है। जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, उसे समय लगता है। वह मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, पानी और धूप से गुजरता है और फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। उसी तरह हमारा भाग्य भी उसी समय प्रकट होता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला। दरअसल ईश्वर कभी हमें अनदेखा नहीं करते, परंतु वे परीक्षा जरूर लेते हैं। हर व्यक्ति को उसके जीवन में वो सब कुछ अवश्य मिलता है जो उसका होता है, लेकिन उसके लिए ईश्वर एक बात देखता है, क्या यह व्यक्ति उस चीज को संभालने लायक है या नहीं। आप एक छोटे बच्चे को लाखों रुपए का खिलौना नहीं दे सकते क्योंकि वो उसे नष्ट कर देगा। उसी तरह ईश्वर तब तक हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते जब तक हम उन्हें संभालने की समझ नहीं रखते। जब इंसान कर्म तो करता है लेकिन मन में अधीरता रखता है तो वह खुद ही अपने भाग्य को देर से बुलाता है। अधीरता का मतलब है कि हम समय से पहले फल चाहते हैं, और जब समय से पहले कोई चीज मिलती है तो वह फल नहीं, अभिशाप बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र 10वीं कक्षा में है और वह चाहता है कि उसे पीएचडी की डिग्री मिल जाए, तो क्या वह संभव है? नहीं, क्योंकि न तो उसके पास वह ज्ञान है न वह परिपक्वता। इसी तरह ईश्वर हमें हमारी हर प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं, मगर तब जब हम उस उत्तर को संभालने लायक हो चुके होते हैं। एक समय की बात है, एक साधु ने भगवान से पूछा, प्रभु, क्या सच में जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन पहले यह जान लो कि नसीब किसने लिखा है। साधु ने कहा, आपने। तब भगवान ने कहा, तुम ही हो जो अपने कर्मों से अपने नसीब को लिखते हो, मैं तो सिर्फ उसे निष्पक्ष रूप से लागू करता हूँ। इस उत्तर में पूरी गीता समाई हुई है। भगवान ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे भाग्य का लेखक हूँ, वे कहते हैं कि तुम खुद अपने कर्मों से उसे गढ़ते हो। कर्म का अर्थ केवल मेहनत नहीं है, बल्कि सोच, भावना, दृष्टिकोण और धैर्य भी है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है लेकिन मन में शिकायत, गुस्सा और ईर्ष्या पालता है तो उसका कर्म दूषित हो जाता है और वह उसका फल भी उसी रूप में पाता है। नसीब में जो होता है वह तब मिलता है जब आप अपने जीवन में 3 शक्तिशाली गुण विकसित कर लेते हैं। पहला है श्रद्धा, दूसरा है सब्र और तीसरा है स्वीकृति। श्रद्धा का अर्थ है यह विश्वास कि जो चीज़ मेरे लिए है वह मुझे मिलकर रहेगी, चाहे समय लगे। सब्र का अर्थ है समय आने तक अपने कर्म में लगे रहना, बिना थके, बिना रुके। और स्वीकृति का अर्थ है हर परिस्थिति को यह मानकर स्वीकार करना कि यह मुझे मजबूत बनाने आई है, न कि मुझे तोड़ने। जब ये तीनों बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब नसीब खुद चलकर हमारे पास आता है। अब सवाल उठता है, कब मिलेगा? इसका उत्तर है, जब तुम खुद को उस योग्य बना लोगे। कैसे मिलेगा? उसका उत्तर है, उस रास्ते से जिससे तुम्हें सीखना है। भाग्य सिर्फ आसान रास्तों से नहीं आता, कई बार वह तुम्हें तोड़ता है,
गिराता है और तब जाकर देता है, क्योंकि उसके लिए जरूरी होता है कि तुम मजबूत बनो, समझदार बनो और विनम्र बनो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध में यह नहीं कहा कि तू बैठ जा, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, गांडीव उठाओ, युद्ध करो, क्योंकि जीत तुम्हारे नसीब में है, पर वह तब मिलेगी जब तुम कर्मयोगी बनोगे। इसी तरह जब हम अपने जीवन की लड़ाइयों से भागते हैं तो हम नसीब से भी दूर चले जाते हैं, पर जब हम उन लड़ाइयों का सामना करते हैं, चाहे वे भावनात्मक हों, आर्थिक हों या सामाजिक, तब नसीब हमारे कदमों में आता है। कई लोग पूछते हैं, क्या जो हमारी किस्मत में नहीं है वह कभी मिल सकता है? उत्तर है, अगर तुम्हारे भीतर बदलाव की आग है, तपस्या की शक्ति है और सेवा का भाव है, तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। भगवान राम जब वनवास गए तब वह भी भाग्य था, लेकिन उन्होंने उसे एक अवसर बना दिया। उन्होंने वहां भी धर्म निभाया, सेवाएं की, और वही वनवास अंत में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गया। इसलिए कभी यह मत सोचो कि जो हो रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध है। वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम जब किसी दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं और वह नहीं खुलता तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है वह दरवाजा तुम्हारे लिए बना ही ना हो? शायद तुम्हारे लिए जो दरवाजा है वह दूसरी दिशा में है और तुम गलत दिशा में खड़े हो। इसलिए कभी कभी असफलता भी एक वरदान होती है। वह हमें मोड़ देती है उस राह की ओर जो हमारे भाग्य से जुड़ी होती है। ईश्वर हमें हमेशा संकेत देते हैं। जब हम बहुत प्रयास के बाद भी किसी चीज को नहीं पा रहे होते, तब समझ लीजिए कि या तो हमें और परिपक्वता चाहिए या फिर वो चीज हमारे लिए नहीं बनी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं। कभी कभी ईश्वर हाँ कहते हैं, कभी रुको, और कभी मेरे पास इससे बेहतर है कहकर हमें दूसरी दिशा में ले जाते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि नसीब में जो लिखा है वह मिलकर रहेगा, वे अक्सर शांत और स्थिर रहते हैं। वे हर संघर्ष को स्वीकार करते हैं, हर आंसू को शक्ति मानते हैं और हर चोट को अनुभव समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उनका है वह उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन वही लोग जब अपने कर्म पर भरोसा छोड़ देते हैं, तब नसीब उनसे दूर भागता है। इसलिए कर्म ही वह कुंजी है जिससे भाग्य के बंद दरवाजे खुलते हैं। एक दिन वो भी आता है जब तुम थक जाते हो, हार मान लेते हो और ईश्वर से कहते हो, अब मुझसे नहीं होगा। उस समय ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे वो दूंगा जो तेरा है। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छा छोड़कर मेरी इच्छा पर चलना शुरू करते हो, तब नसीब अपने आप सामने आता है। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि हमें दौलत, पद, प्रसिद्ध चाहिए, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसलिए वह हमें वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक है। कई बार वो चीज़ें हमें बाद में समझ आती हैं। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, पर वह लेखक बन गया, और बाद में उसी लेखनी से वह लाखों लोगों की जिंदगी बदलने लगा। उस समय वह समझा कि जो नसीब में लिखा था वो तब मिला जब वो उसके योग्य बन गया। यह विश्वास रखो कि नसीब में जो लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर तब जब तुम उसके लिए तैयार हो, जब तुमने सबक सीख लिए हो, जब तुमने दर्द को शक्ति बना लिया हो और जब तुम्हारा मन शांत हो गया हो, तभी वह चीज़ तुम्हारे जीवन में बिना आवाज़ के प्रवेश करती है, और तब तुम समझते हो, हाँ, अब समय आ गया है। याद रखो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो भी मिलता है वह तभी मिलता है जब हम सच्चाई से कर्म करते हैं, निष्ठा से प्रतीक्षा करते हैं और ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देते हैं। तब हर हाल में नसीब तुम्हारे कदमों में होता है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल
दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि जो हमारा है वो हमसे दूर क्यों हो जाता है, और जो कभी सोचा भी नहीं था वह अचानक हमारी जिंदगी में कैसे आ जाता है? क्या ये सब सिर्फ संजोग है या कोई ऐसी ताकत है जो हमें हमारी तकदीर तक धीरे धीरे ले जा रही है? कहते हैं नसीब में जो लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कब और कैसे। कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर, कभी किसी मोड़ पर किसी अजनबी की शक्ल में। तो चलिए आज जानते हैं उस रहस्य को जो नसीब की हर रेखा को चलाता है, और ये समझते हैं कि जो आपका है वो आपको मिलेगा जरूर, चाहे जिंदगी आपको कितनी भी बार क्यों ना घुमा दे। जीवन में सबसे बड़ी गलतफहमी तब होती है जब हम यह सोच लेते हैं कि हम जो चाहते हैं वही हमारे लिए सही है। लेकिन समय हमें यह सिखाता है कि जो हमारे लिए नियत है वही हमें संपूर्ण करता है। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं और वह हमें नहीं मिलते तो हम टूट जाते हैं, मगर उस टूटन में ही अक्सर वह बीज छिपा होता है जिससे हमारा भाग्य अंकुरित होता है। और जब वह बीज फूटता है तब हमें एहसास होता है कि उस प्रतीक्षा में भी एक वरदान छिपा था। कई लोग यह सोचते हैं कि नसीब कोई चमत्कार है जो अचानक एक दिन आएगा और हमारे जीवन को बदल देगा, लेकिन सत्य यह है कि नसीब एक प्रक्रिया है जो हर दिन हमारे भीतर आकार ले रही होती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण, हमारी भाषा, ये सब मिलकर उस भाग्य को गढ़ते हैं जिसे हम भविष्य में प्राप्त करते हैं। जिस तरह एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को घुमाकर उसका आकार देता है, उसी तरह हमारा आत्मसंयम और समझ हमारी तकदीर को आकार देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्म के बिना भाग्य अधूरा है। भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ऊपर उठना चाहिए, न कि अपने आप को नीचा गिराना चाहिए। इसका अर्थ सीधा है, भाग्य तभी आपके जीवन में प्रभावी होगा जब आप स्वयं को भीतर से ऊपर उठाएंगे। यदि मन नकारात्मकता से भरा है तो नसीब भी कुंद हो जाता है, और यदि मन आत्मबल से परिपूर्ण है तो नसीब पहाड़ों को भी झुका देता है। पर अक्सर लोग यह कहते हैं, हमने सब कुछ किया फिर भी क्यों नहीं मिला? इसका उत्तर सरल है, समय ने अभी हामी नहीं भरी। जब तक समय और आत्मबल एक साथ नहीं होते तब तक चमत्कार नहीं होता। लेकिन तब क्या करें जब प्रतीक्षा असहनीय हो जाए? तब श्री कृष्ण यही कहते हैं, शरणम मम, अर्थात मेरी शरण में आओ। जब तुम हार जाओ तब अपने कर्म नहीं छोड़ो बल्कि अपनी अहंकार छोड़ो। जब तुम टूट जाओ तब अपने संकल्प को मत छोड़ो बल्कि अपने आत्मविश्वास को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। और फिर देखो कैसे वही भाग्य जिसे तुम दूर समझते थे तुम्हारे समीप आता है। सत्य यही है, भाग्य कभी भी बिना संघर्ष के नहीं खिलता। जैसे कोई सूर्य सीधे चमकता नहीं, वह पहले क्षितिज को छूता है फिर आकाश को आलोकित करता है। उसी तरह तुम्हारा नसीब भी तुम्हें पहले अंधकार से गुजारता है ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो तुम्हारी आंखें उस रोशनी को संभाल सके। नसीब सिर्फ मिलने की बात नहीं है, वह तुम्हें यह भी सिखाता है कि जब मिलेगा तो तुम उसमें क्या करोगे। तुम्हें धन चाहिए पर क्या तुम्हारे पास सेवा का भाव है? तुम्हें पद चाहिए पर क्या तुम्हारे पास विनम्रता है? तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए पर क्या तुम आलोचना सहने के लिए तैयार हो? यह सब प्रश्न तुम्हारे नसीब से पहले तुम्हारी आत्मा से पूछे जाते हैं, और जब तुम्हारी आत्मा हाँ कहती है तभी ब्रह्मांड हाँ कहता है। नसीब कभी भी भीड़ के शोर में प्रकट नहीं होता, वह उस मौन में जन्म लेता है जहां तुम स्वयं से साक्षात्कार करते हो। जब तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या मैं सच में इस चीज को पाने योग्य हूं, तब तुम अपने भाग्य की जड़ को पकड़ते हो। जो लोग बाहरी दुनिया को दोष देते रहते हैं वे अपने भाग्य को विलंबित करते हैं, लेकिन जो लोग हर हार को आत्ममंथन में बदल देते हैं वे अपने भाग्य को गति दे देते हैं।
एक किसान जब बीज बोता है तो वह जानता है कि उसे अभी सिर्फ मिट्टी, खाद और समय देना है। वह रोज जाकर उस बीज को देखता है, उसमें पानी डालता है, लेकिन वह जानता है कि परिणाम आज नहीं, कल मिलेगा। उसकी यह श्रद्धा ही उसका भाग्य बदलती है। उसी तरह जब तुम हर दिन अपने जीवन में सुधार करते हो, थोड़ा अधिक प्रेम करते हो, थोड़ा अधिक धैर्य रखते हो, थोड़ा अधिक ईश्वर को याद करते हो, तब तुम्हारा नसीब आकार लेने लगता है। समय जब देर करता है तो ईश्वर कुछ और तैयार कर रहे होते हैं। यह देरी कभी भी इनकार नहीं होती, बल्कि यह परीक्षण होता है। जैसे शिक्षक परीक्षा में चुप रहते हैं, वैसे ही ईश्वर भी तुम्हारी परीक्षा में मौन हो जाते हैं। लेकिन यह मौन स्थायी नहीं होता। जब तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होते हो, तब नसीब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। पर प्रश्न यह है, क्या तुम दरवाजा खोलने को तैयार हो? हर इंसान को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, लेकिन हर इंसान को वह जरूर मिलता है जो उसके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। अगर वह पीड़ा है तो उसमें सहनशीलता छिपी है। अगर वह वियोग है तो उसमें अपनापन जगाने का भाव छिपा है। अगर वह असफलता है तो उसमें पुनः निर्माण की प्रेरणा छिपी है। यही कारण है कि कई बार वही लोग जिन्हें जीवन ने सबसे अधिक तोड़ा, वही सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचे, क्योंकि उनके भीतर वह मौन ऊर्जा जन्म ले चुकी थी जो नसीब को बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि भाग्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और अंतिम साधन कर्म है। लेकिन यह कर्म केवल बाह्य नहीं, भीतरी भी होना चाहिए। बाहर से श्रम और भीतर से समर्पण, यही उस पुल का निर्माण करते हैं जो नसीब को वर्तमान से जोड़ता है। भाग्य केवल तुम्हारा वर्तमान नहीं बदलता, वह तुम्हारी आत्मा को भी विकसित करता है। जब तुम एक इच्छा पूरी करते हो तो वह तुम्हें थोड़ी देर खुशी देती है, लेकिन जब तुम एक सीख प्राप्त करते हो तो वह तुम्हें जीवन भर का मार्गदर्शन देती है। इसीलिए कभी कभी जब नसीब देर से आता है तो वह अपने साथ एक परिपक्व आत्मा लाता है जो उसे संभालने में समर्थ होती है। इस संसार में कोई भी चीज संयोग मात्र नहीं है। तुम यह पढ़ रहे हो, यह भी एक पूर्व निर्धारित क्रम का हिस्सा है, क्योंकि ब्रह्मांड हर क्षण तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर खींच रहा है, बशर्ते तुम उसके संकेतों को पहचानो। कभी कोई मिल जाता है जो जीवन की दिशा बदल देता है, कभी कोई अवसर आता है जो सोचा न था, और कभी कभी वही दुख तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम्हें होना था। इसलिए हर स्थिति को विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रही है जहां तुम्हारा नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईश्वर जब किसी को कुछ देना चाहता है तो पहले उसे खाली करता है। यह खालीपन जरूरी होता है ताकि वह भराव टिक सके। इसलिए जब जीवन में कुछ खो जाए तो समझो कि अब कुछ बड़ा मिलने वाला है। बस अपनी नजरों को शिकायत से हटाकर आभार की ओर ले आओ, क्योंकि जो खो गया वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो मिलने वाला है वह तुम्हें संवारने आएगा। नसीब कोई अचानक प्रकट होने वाली चीज नहीं है, वह हमारे रोज के जीवन में छुपा होता है। एक अच्छे कर्म में, एक सच्ची प्रार्थना में, एक ईमानदार प्रयास में, एक मौन सेवा में। और जब इन सब का संगम होता है तब एक दिन अचानक वह क्षण आता है जब सब कुछ बदल जाता है, और उस दिन तुम अपने आप से कहोगे, हाँ, अब मुझे समझ में आया कि नसीब में जो लिखा था वह हर हाल में मिलता है, पर तब जब मैं खुद को उस योग्य बना सका। जब जीवन में बार बार हार मिलती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन में प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब व्यक्ति दो राहों पर खड़ा होता है। या तो वह टूट कर बैठ जाए, या फिर भीतर झांक कर स्वयं को बदलना शुरू कर दे। और यही वह मोड़ होता है जहां नसीब खड़ा होता है, चुपचाप, शांति से, उस क्षण की प्रतीक्षा करता हुआ जब तुम अपने भीतर की सबसे गहरी परत को स्पर्श करो। ईश्वर ने कभी किसी को उसके योग्य कर्म से वंचित नहीं किया, परंतु उन्होंने हर आत्मा को उसके लिए परखा जरूर। वे चाहते हैं कि वह आत्मा पहले यह समझे कि उसे जो चाहिए वह उसके जीवन में केवल सुख नहीं लाएगा, बल्कि जिम्मेदारी भी साथ लाएगा, क्योंकि हर वरदान अपने साथ एक परीक्षा भी लाता है। और यह परीक्षा केवल बाहरी परिस्थितियों की नहीं होती,
बल्कि हमारे भीतर चल रहे द्वंद्व की होती है। जब कोई कहता है मैंने सब कुछ खो दिया, तो वह यह नहीं देख पाता कि उसने अपने भीतर क्या क्या पाया। संसार जब छीनता है तो आत्मा के अंदर की दीवारें हिलती हैं और वहां से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही वह ऊर्जा है जो नसीब को गति देती है। भाग्य केवल उन लोगों के जीवन में प्रकट नहीं होता जो शिकायत करते हैं, बल्कि वह वहां उतरता है जहां व्यक्ति मौन होकर अपनी आत्मा से संवाद करता है। जब तुम बैठकर यह पूछते हो कि क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या मेरी अपेक्षाएं सही हैं, क्या मेरी नीयत मेरी मेहनत के साथ मेल खा रही है, तो वह संवाद तुम्हारे नसीब का पहला द्वार बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाता है, तब कृष्ण उससे युद्ध करने को नहीं कहते। सबसे पहले वे उसकी आत्मा को तैयार करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, मोह से मुक्त करते हैं और तब जाकर कहते हैं अब युद्ध कर। क्योंकि अगर अर्जुन की मानसिक स्थिति अशांत होती तो चाहे वह कितना भी पराक्रमी होता, विजय उससे दूर रहती। यही सूत्र हम सबके नसीब में भी काम करता है। जब तक मन शांत नहीं होता, कर्म स्पष्ट नहीं होता, और जब तक कर्म स्पष्ट नहीं होता तब तक भाग्य भ्रमित रहता है। नसीब को कई लोग एक जादू समझते हैं। वे सोचते हैं कि अचानक कोई संयोग घटेगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जो आत्मा जाग चुकी होती है वह जानती है कि संयोग भी ईश्वर की तरफ से भेजे गए कर्मों के परिणाम होते हैं। कोई मिलना, कोई बिछड़ना, कोई अवसर आना, कोई दरवाज़ा बंद हो जाना, ये सब संयोग नहीं, संकेत होते हैं। और इन संकेतों को जो व्यक्ति पढ़ना सीख जाता है वह अपने भाग्य की भाषा को जान जाता है। हर आत्मा को जीवन में कम से कम एक बार ऐसा अवसर जरूर मिलता है जहां वह अपने भाग्य को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखती है। पर यह दृश्य उन लोगों को दिखता है जो लंबी प्रतीक्षा को स्वीकार करते हैं, हर दिन को तपस्या की तरह जीते हैं और अपने कर्म को पूजा मानकर करते हैं। जब तुम किसी उद्देश्य के लिए वर्षों तक प्रयास करते हो और परिणाम न मिलने पर भी मन में शिकायत नहीं करते, तब ईश्वर देखता है कि यह आत्मा अब पात्र है और तब भाग्य किसी तीर्थ की तरह उसके जीवन में उतरता है। यह मत सोचो कि देर से मिला तो व्यर्थ है। देर से मिलने वाले फल सबसे गहरे होते हैं। वे केवल तुम्हें कुछ देकर नहीं जाते, बल्कि तुम्हें बदल कर जाते हैं, और वही बदलाव तुम्हारा भविष्य संवारता है। इसलिए भाग्य केवल वह नहीं जो तुम्हें मिलता है, भाग्य वह भी है जो तुम्हें बनाता है। जब तुम किसी एक चीज के पीछे भागते हो और बार बार असफल होते हो, तो रुककर यह देखना जरूरी है कि शायद वह चीज तुम्हारी आत्मा की जरूरत नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारे अहंकार की चाह हो, तुम्हारे डर की तसल्ली हो, या तुम्हारे असुरक्षा भाव की दवा हो। लेकिन आत्मा को वह चीज चाहिए होती है जो उसे मुक्त करे, और नसीब तभी प्रकट होता है जब तुम्हारे लक्ष्य आत्मा के उद्देश्य से मेल खाने लगते हैं। यह यात्रा कठिन है, क्योंकि यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से भी लड़ाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध उन विचारों से होता है जो बार बार कहते हैं तू क्यों नहीं हो रहा, क्या तुझमें ही कमी है। और जब तुम इन सब आवाजों को शांति से सुनते हो और फिर भी अपने कर्म को नहीं छोड़ते, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अब यह आत्मा टूटेगी नहीं, अब यह चलना बंद नहीं करेगी। और तब ब्रह्मांड अपने सभी तत्वों को एकत्र करता है, तुम्हारी दिशा में भेजता है, और अचानक वह सब घटित होता है जिसके लिए तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। ईश्वर तुम्हारे जीवन में हर चीज को एक ही उद्देश्य से भेजते हैं, तुम्हें पूर्ण बनाने के लिए। इसीलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो समझो वह तुम्हें तुम्हारी अकेलेपन की शक्ति दिखाने आया था। जब कोई अवसर हाथ से निकले तो समझो वह तुम्हें धैर्य सिखाने आया था। जब कोई तुम्हें ठुकराए तो समझो वह तुम्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाने आया था। और जब सब कुछ छूट जाए तो समझो कि ईश्वर स्वयं तुम्हें थामने आ रहे हैं। इसलिए नसीब कोई पेड़ से गिरा फल नहीं है, नसीब वह वृक्ष है जो भीतर सालों से पल रहा होता है। और जब वह खिलता है तो वह केवल तुम्हें फल नहीं देता, वह तुम्हें एक नई दृष्टि देता है, एक नई ऊंचाई देता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि जो हमारे नसीब में है वो कब मिलेगा, पर जो आत्मज्ञानी होते हैं वे यह पूछते हैं मैं कब उस नसीब के योग्य बनूंगा।
यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग करती है। जब तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो और अपने आप से तुलना शुरू करते हो, तब भाग्य तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर आत्मा इस यात्रा से गुजरती है। हर किसी की कहानी में एक दौर आता है जब सब कुछ थमा हुआ लगता है, जब सब कुछ खो चुका लगता है, लेकिन वही दौर आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और फिर जब तुम दोबारा खड़े होते हो तो पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा दयालु होते हो। यही तुम्हारा असली भाग्य होता है, तुम्हारा परिष्कृत रूप। जब तक तुम अपने भीतर उस मौन को नहीं पाते, तब तक बाहरी सफलता अधूरी होती है। लेकिन जब तुम उस मौन को पा लेते हो, तब नसीब स्वतः चलकर आता है, बिना शोर किए, बिना दस्तक दिए। और जब वह आता है तो सब कुछ बदल देता है, न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण भी। इसलिए प्रतीक्षा करो, लेकिन अधीर मत हो। कर्म करो, लेकिन अहंकार मत पालो। विश्वास रखो, लेकिन आलस्य मत अपनाओ। जब यह संतुलन आ जाता है, तब तुम्हारा नसीब तुम्हें ढूंढ लेता है, चाहे तुम कहीं भी हो। याद रखो, नसीब इंतजार करता है कि तुम उसे समझो, और जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह तुम्हारा हो जाता है, सदा के लिए। जब जीवन की डगर थकान से भर जाती है, जब प्रतीक्षा की घड़ियां अनंत सी लगती हैं, और जब भाग्य की चुप्पी आशाओं का दम घोंटने लगती है, तब इंसान अपने भीतर झांकने लगता है। यही हुआ अब उस बुजुर्ग रामनारायण जी के साथ, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े होकर एक ही सवाल दोहराते थे, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर मेरा नसीब देर क्यों कर रहा है? रामनारायण जी एक साधारण किसान थे, पर उनकी साधना असाधारण थी। खेत की मिट्टी उनके लिए मंदिर की तरह थी। हल चलाते समय वह श्लोक पढ़ते, बीज बोते समय ईश्वर का नाम लेते और फसल काटते समय प्रसाद की भावना रखते। उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई, हर जरूरतमंद की मदद की, और फिर भी अंत में वे उसी मिट्टी पर अकेले बैठे थे जहां से कभी जीवन शुरू किया था। लोग उन्हें देखकर कहते, रामनारायण तो किस्मत के मारे निकले। पर वे मुस्कुरा देते और कहते, नसीब देर कर सकता है, लेकिन इनकार नहीं। ये कहावत वह यूं ही नहीं बोलते थे। उनके जीवन में ऐसे मोड़ आए जब सब कुछ छिन गया, और फिर धीरे धीरे वही लौट भी आया। लेकिन समय अपने नियमों से ही चला। बचपन में उनका एक सपना था, एक दिन वे अपने गांव में एक स्कूल बनवाएंगे जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जीवन भर उन्होंने इसी संकल्प के लिए बचत की। लेकिन जब उनके पास पर्याप्त धन हुआ, तब बेटों ने समझाया कि आजकल सरकारी स्कूल हैं, तुम क्यों व्यर्थ का भार उठाते हो। उन्होंने अपनी पूंजी बेटों को सौंप दी, यह सोचकर कि वे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। पर किस्मत का गणित कुछ और था। बेटों ने वह धन व्यापार में लगाया जो कुछ सालों में डूब गया। रामनारायण जी फिर शून्य पर आ खड़े हुए। इस बार वे टूटे नहीं। उन्होंने कहा, शायद मेरा सपना अब भी समय की प्रतीक्षा कर रहा है। समय बीतता गया, वे वृद्ध होते गए, शरीर साथ छोड़ता गया, लेकिन उनकी आत्मा में तप बना रहा। एक दिन गांव के कुछ नवयुवक उनके पास आए और बोले, दादाजी, हम चाहते हैं कि गांव में एक पाठशाला बने, क्या आप हमें मार्गदर्शन देंगे? उस दिन रामनारायण जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मेरा सपना मेरे नसीब में था, और जो लिखा है वह कभी खोता नहीं। उन युवकों ने मिलकर वही स्कूल बनवाया जिसके बीज रामनारायण जी ने वर्षों पहले बोए थे। अब वे स्कूल में बैठते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जिसे पाने का तुम्हारा संकल्प सच्चा हो, उसे तुम्हारा भाग्य कभी ठुकरा नहीं सकता। इसी गांव में एक और घटना घटी जिसने नसीब के रहस्य को और गहराई से खोला। सीता नाम की एक लड़की थी जो जन्म से ही विकलांग थी, चल नहीं सकती थी, बोलने में कठिनाई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद थी, पढ़ने की, आगे बढ़ने की, खुद को साबित करने की। परिवार ने उसे भार समझा, समाज ने उसे नकार दिया, लेकिन उसकी नजरें हर सुबह सूरज की तरह चमकती थीं। वह रामनारायण जी के स्कूल में रोज आती, धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए। वे उसे पढ़ाते, उसका हौसला बढ़ाते। कुछ सालों बाद सीता ने बोर्ड परीक्षा में जिला टॉप किया। उसकी कहानी पूरे राज्य में गूंज गई। जब लोग उससे उसका राज पूछते, वह सिर्फ इतना कहती, जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, अगर आप उसे मन से पुकारते हैं।
आज वही सीता एक सरकारी अधिकारी है और उसी गांव में विकलांग बच्चों के लिए एक केंद्र चलाती है। रामनारायण जी की आंखों में जब वह उसे देखते हैं तो एक दिव्य चमक आ जाती है, मानो नसीब ने उन्हें यह बता दिया हो कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। इस कथा का चौथा भाग हमें यही सिखाता है कि भाग्य किसी लिफाफे में बंद चिट्ठी नहीं जो एक ही बार खुले और फिर सब तय हो जाए। नसीब एक यात्रा है जिसमें समय, कर्म, प्रतीक्षा और आस्था सब साथ चलते हैं। कभी कभी नसीब हमारे सामने होता है लेकिन हमें उसे पहचानना नहीं आता। कभी वह किसी और के रूप में हमारी जिंदगी में आता है। रामनारायण जी जैसे लोग हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम चाहे कितनी ही बार गिरें, अगर हमारा संकल्प पवित्र है तो नसीब अंततः झुककर हमें सलाम करता है। रात गहराती जा रही थी। आकाश में तारे अपनी पूरी चमक के साथ मुस्कुरा रहे थे। गांव के उस कोने में एक बूढ़ा दरवेश अपनी पुरानी चौकी पर बैठा था और पास ही बैठा था युवराज, जो अब जीवन के रहस्यों को समझने की तीव्र इच्छा में डूब चुका था। वह जान गया था कि नसीब महज एक शब्द नहीं बल्कि एक रहस्य है जो समय के साथ ही खुलता है। दरवेश ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि नसीब में लिखा हुआ आखिर कब और कैसे मिलता है? युवराज ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, अब मैं अधूरा नहीं रहना चाहता। बताइए, मेरी प्यास को शांति दीजिए। दरवेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुनो बेटा, तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। इस बार की कथा है एक साधु की जो पहाड़ों में ध्यान करता था। वह साधु वर्षों तक ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि उसका भाग्य कब खिलेगा, मगर वर्षों बीत गए और जीवन में कुछ नहीं बदला। एक दिन वह बर्फ में फिसलकर गिर गया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लोग उसे लेकर आश्रम लौटे। अब वह चल फिर नहीं सकता था, मगर उसी अवस्था में जब उसने भीतर के मौन को सुना तब उसे असली ज्ञान प्राप्त हुआ। वह कहने लगा, मैं भाग्य का इंतजार करता रहा मगर असल भाग्य तो मेरे भीतर था। जब तक मैं भीतर नहीं गया कुछ नहीं मिला, जैसे ही भीतर गया सब कुछ पा लिया। युवराज यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या नसीब में लिखा हुआ भीतर से मिलता है? दरवेश बोले, नसीब दो प्रकार का होता है बेटा। एक वह जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा होता है, जन्म के साथ ही साथ आता है। दूसरा वह जो तुम कर्मों से कमाते हो। यह वह भाग्य है जो सोया हुआ होता है, जिसे जागृत करना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास कुंजी हो तो बंद दरवाजा भी खुलता है, और वह कुंजी है समर्पण, धैर्य और सतत प्रयास। युवराज की आंखें नम हो गईं। वह कहने लगा, बाबा, अब समझ में आने लगा है। बचपन में माँ कहा करती थी कि भाग्य कभी झूठ नहीं बोलता, मगर वह चुप रह सकता है। उसे आवाज देनी पड़ती है, प्रेम से, सेवा से, तप से। दरवेश हंसे, बिल्कुल बेटा, जैसे बीज को धरती, पानी, समय और धूप चाहिए होता है अंकुरण के लिए, वैसे ही नसीब को चाहिए होती है तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा यत्न और तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर एक भी चीज अधूरी है तो भाग्य केवल एक सपना बना रहता है, मगर जब सब कुछ मिल जाता है तो वही भाग्य तुम्हें बुलाने लगता है। युवराज ने पूछा, तो बाबा, क्या मेरा नसीब मुझे बुला रहा है? दरवेश ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा नसीब तुम्हारे भीतर से पुकार रहा है। अब तुम उसे सुन पा रहे हो, इसीलिए यहाँ हो। भाग्य तभी मिलता है जब आत्मा तैयार होती है। यही कारण है कि एक ही समय में दो लोग एक जैसे परिश्रम करते हैं, मगर फल अलग अलग होता है, क्योंकि भाग्य केवल कर्म से नहीं, चेतना की परिपक्वता से भी मिलता है। इस बार युवराज शांत हो गया। वह विचारों में डूब गया। उसे समझ में आने लगा कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां जल्दी पहुंचना ही सफलता है। जीवन एक यात्रा है जहां समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती और समय आने पर कुछ भी अटकता नहीं। उसका दिल अब एक अजीब सी शांति से भर गया था। वहीं गांव के दूसरे छोर पर एक विधवा औरत अपने बेटे को हर रात यह कहानी सुनाती थी, बेटा, हम गरीब हैं, मगर हमारे कर्म अमीर होने चाहिए। नसीब अमीरी से नहीं, नीति से बदलता है। अगर हमने अपने कर्म अच्छे रखे तो खुद भगवान भी हमारे द्वार तक आ सकते हैं। उस औरत का बेटा बड़ा होकर एक शिक्षक बना और उसने सैकड़ों बच्चों की किस्मत बदल दी। जब उससे किसी ने पूछा कि इतनी गरीबी में पढ़ लिख कर कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो वह मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ ने सिखाया था कि नसीब पर भरोसा रखो, पर हाथ खाली मत बैठो।
यही तो रहस्य है। कब और कैसे, इसका उत्तर उसी के पास होता है जो अपने कर्म और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है। कुछ सालों बाद युवराज ने दरवेश का आशीर्वाद लेकर गांव में एक आश्रम की स्थापना की। वहां वह उन युवाओं को मार्ग दिखाने लगा जो अपने नसीब से निराश थे। वह उन्हें सिखाता कि कैसे आत्मा की शक्ति को जागृत करके सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। लोग उसे गुरुदेव कहने लगे, मगर वह स्वयं को हमेशा एक यात्री ही मानता रहा। वह कहता, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि नसीब का रहस्य अनंत है। एक दिन एक बालक आश्रम में आया और पूछ बैठा, गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा नसीब कब खिलेगा? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सवाल ने ही बता दिया कि तुम्हारा भाग्य अब जागने वाला है, क्योंकि जिसने प्रश्न करना सीख लिया वह उत्तर से दूर नहीं। इस तरह वह कहानी चलती रही। हर व्यक्ति जो आश्रम आता एक नए विश्वास के साथ लौटता, और गुरुदेव युवराज, जो कभी खुद भ्रम में था, अब दूसरों का दीपक बन चुका था। नसीब में जो लिखा है वह अवश्य मिलता है, मगर कब और कैसे यह तय करता है तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी तपस्या और सबसे अधिक तुम्हारा विश्वास। अगर विश्वास पक्का हो तो आकाश भी झुक सकता है, और अगर संदेह हो तो धरती भी साथ छोड़ सकती है। गुरुदेव की आखिरी बात सबके दिल में बस गई। जो भाग्य में है वह मिलेगा, मगर जब तुम खुद को उसके योग्य बना लोगे। इसलिए प्रश्न मत करो कि कब मिलेगा, बल्कि तैयारी करो कि जब वो आए तो तुम तैयार रहो। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह पहले से ही तय होता है? यदि नसीब में ही सब कुछ लिखा है तो फिर प्रयास का क्या महत्व है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका मुख कमल दिव्य आभा से प्रकाशित हो उठा और उन्होंने कहा, हे पार्थ, नसीब वह बीज है जिसे तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों ने बोया है, और यह जन्म उसका फल है। लेकिन ध्यान रहे, फल कब पककर तेरे हाथ में आएगा यह तेरे इस जन्म के आचरण और संकल्प पर निर्भर करता है। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें जीवन को उन अनगिनत कहानियों से जोड़कर देखना होगा जो हर दिन हमारे चारों ओर घटती हैं, पर हम उन्हें सिर्फ संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं। एक वृद्ध किसान था जिसका बेटा महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन जन्म से ही उसका एक हाथ कमजोर था। लोगों ने कहा, इसका नसीब ही खराब है। लेकिन वह बेटा वर्षों तक उस हाथ को साधता रहा, और एक दिन युद्ध भूमि में वह वही हाथ उसकी ढाल बन गया। जब लोगों ने पूछा, कैसे संभव हुआ, तब वह मुस्कुराया और बोला, नसीब में योद्धा बनना लिखा था, लेकिन वह कब और कैसे बनूंगा ये मेरे धैर्य ने तय किया। ठीक वैसे ही जीवन में जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वह यूं ही नहीं आ जाता। समय की एक घड़ी होती है जो हर इच्छा को परखती है। क्या वह इच्छा सिर्फ जिद थी या तपस्या बन गई? भाग्य वही लोगों का साथ देता है जिनमें सहन करने की शक्ति होती है और प्रतीक्षा की समझ होती है। एक स्त्री थी जो वर्षों से संतान के लिए पूजा कर रही थी। सबने कहा, तेरा भाग्य ही बांझ है, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। नवरात्रों में जल नहीं पिया, एकांत में जप किया, गौ माता की सेवा की, और 10वें वर्ष एक दिव्य आत्मा ने उसके गर्भ से जन्म लिया। वो बच्चा आगे चलकर पूरे गांव का रक्षक बना। तब लोग कहते थे, वो भाग्यशाली है, पर कोई यह नहीं समझ पाया कि वह भाग्यशाली नहीं थी, उसने अपने भाग्य को साधा था। भाग्य कोई पत्थर में लिखा गया नियम नहीं होता जिसे बदला नहीं जा सकता। वह एक गीली मिट्टी की तरह होता है जिसे तुम्हारे विचार, कर्म और आचरण आकार देते हैं। यदि कर्म शुद्ध हैं तो भाग्य भी सुधरता है, लेकिन यदि कर्म आलस्य से भरे हैं तो श्रेष्ठ भाग्य भी तुम्हारे पास आकर लौट जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि जब तुम बिना स्वार्थ के कर्म करते हो तब भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में फल रख देता है। लेकिन वह फल तब आता है जब आत्मा तैयार होती है उसे स्वीकारने के लिए। अब विचार करो, यदि किसी को राजयोग लिखा है लेकिन वह आलस्य में जीवन बिताता है तो क्या वह राजा बन पाएगा? नहीं। लेकिन यदि किसी को निर्धनता लिखा है और फिर भी वह ईमानदारी से श्रम करता है तो ईश्वर उसके कर्मों से प्रसन्न होकर भाग्य की लकीरें बदल देता है। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि भाग्य ईश्वर की वह कलाकृति है
जिसमें हर रंग हमारे द्वारा भरा गया होता है। हम जैसे विचार करेंगे, जैसे निर्णय लेंगे, जैसा आचरण करेंगे, वैसा ही वह चित्र बनेगा। भाग्य बस उस चित्र को धरातल पर लाने वाला उपकरण है, पर रंग हमारे अपने हैं। एक बार एक सन्यासी हिमालय पर ध्यान में लीन था। उसके सामने एक भूतपूर्व राजा आया और बोला, मैंने सब खो दिया, मेरे नसीब ने मुझे धोखा दिया। सन्यासी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, क्या तूने कभी अपने नसीब को बदलने का प्रयास किया या सिर्फ उसे कोसा? राजा चुप हो गया। उसने वापस लौटकर प्रजा की सेवा शुरू की, तपस्या की, दान किया। वर्षों बाद उसे फिर से राज्य मिला, लेकिन तब वह न राजा था न सन्यासी। वह एक ज्ञानी आत्मा था जो जान चुका था, नसीब में वही मिलता है जो आत्मा के परिष्कार से गुजरता है। इसलिए हे मानव, जब तुम्हें लगे कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब समझो कि समय तुम्हें तैयार कर रहा है। जब तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब मानो कि ईश्वर तुम्हारे पात्र को बड़ा कर रहा है, ताकि तुम्हें वह दे सके जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था। कभी कभी जीवन में विलंब दरअसल ईश्वर का संकेत होता है कि अभी तुम उस सफलता के योग्य नहीं हुए हो जो तुम्हारे नसीब में लिखी है। वो समय आएगा, लेकिन उससे पहले आत्मा को तपना होगा, मन को निर्मल करना होगा और हृदय को विशाल बनाना होगा। वो लोग जो कहते हैं नसीब में लिखा है तो मिलेगा, वे अधूरे सत्य पर विश्वास करते हैं। सत्य यह है, नसीब में लिखा है, लेकिन तुम्हारा आचरण तय करेगा कि वह कब और कैसे मिलेगा। जो लोग नसीब के भरोसे बैठ जाते हैं, उनके पास सिर्फ खाली इंतजार बचता है। लेकिन जो लोग नसीब को चुनौती देते हैं, कर्म से, विश्वास से, तपस्या से, उनके जीवन में वह सब आता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। प्रश्न यह नहीं है कि भाग्य में क्या लिखा है, प्रश्न यह है कि क्या तुम उसे धारण करने योग्य हो। क्योंकि समुद्र में मोती हर किसी को नहीं मिलते, उसके लिए गहराई में उतरना पड़ता है, सांस रोकनी पड़ती है और अंधेरे में भी विश्वास रखना पड़ता है। तो हे सीकर, अब विचार कर, तेरा नसीब तुझे पुकार रहा है, पर क्या तू उसे सुन रहा है? तू उसे पाने के लिए क्या कर रहा है? क्या तू तैयार है वह सब सहने के लिए जो एक महान भाग्य को पाने के रास्ते में आता है? यदि हाँ, तो फिर न डर, न रुक, न थक, क्योंकि जो नसीब में लिखा है वह तुझे अवश्य मिलेगा, लेकिन तब जब तू संपूर्ण रूप से उसके योग्य बन जाएगा। जब किसी व्यक्ति की आंखों में असफलता के आंसू होते हैं और वह प्रश्न करता है कि नसीब में अगर लिखा था तो मिला क्यों नहीं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम नसीब की व्याख्या केवल भाग्य या कर्म के संदर्भ में नहीं, बल्कि आत्मा के शाश्वत पथ और ईश्वर की योजना के रूप में करें। नसीब केवल वह नहीं है जो जन्म के साथ लिखा गया है, बल्कि वह यात्रा है जिसे आत्मा ने स्वयं चुना होता है, एक ऐसी यात्रा जो उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। हम इस भाग में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे नसीब वास्तव में आत्मा के पूर्व जन्मों, वर्तमान जीवन के कर्मों और भगवान की कृपा से जुड़ा हुआ एक रहस्य है, और यह कैसे धीरे धीरे खुलता है तब जब आत्मा तैयार हो जाती है। कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार विफल होता है, बार बार ठोकर खाता है, तब वह ऊपर की ओर देखता है, उस परम सत्ता की ओर जो अदृश्य है लेकिन सदा उपस्थित है। एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम आरव था, अपने जीवन में हर दिशा से पराजित हो रहा था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, वह गुरुकुल में अपमानित हुआ था, और जिसे वह प्रेम करता था वह भी उसे ठुकरा चुकी थी। वह जीवन से निराश हो चुका था और सोचने लगा था कि शायद उसके नसीब में केवल दुख ही लिखा है। एक दिन उसने जंगल की ओर रुख किया, जहां वह आत्महत्या करने का निश्चय कर चुका था। उसी रात वह एक पुराने तपस्वी से मिला, जिसकी आंखों में तेज और चेहरे पर अपूर्व शांति थी। आरव ने अपनी पूरी कथा उस तपस्वी को सुना दी। तब तपस्वी मुस्कुराया और कहा, वत्स, तू जिसे नसीब समझ रहा है वह केवल वर्तमान का दृश्य है। नसीब वह है जो तेरी आत्मा ने चुना है तुझे ऊपर उठाने के लिए। जिस दिन तू समझ जाएगा कि हर अपमान, हर चोट और हर पराजय ईश्वर के द्वारा तेरे आत्मबल को जागृत करने की योजना थी, उस दिन तेरा भाग्य तेरे चरण चूमेगा। आरव उस तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा नसीब वास्तव में क्या है? तपस्वी ने उत्तर दिया, नसीब कोई स्थिर वस्तु नहीं है,
जिसे कोई पांडुलिपि में लिख दे और समाप्त हो जाए। यह एक प्रक्रिया है, अनुभव, त्याग, तपस्या और अंत में बोध की। ईश्वर कभी भी मनुष्य को उसके कर्मों के बिना नहीं देता, लेकिन वह उसे अवसर जरूर देता है, और उस अवसर को पहचानना ही सच्चा नसीब है। तपस्वी ने उसे एक साधना दी, मौन की साधना। उसने कहा कि 40 दिन तक मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करो। आरव ने वैसा ही किया। मौन के पहले दिन से ही वह अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगा। पहले वह डर, फिर दुख, फिर क्रोध और अंत में एक स्थिरता महसूस करने लगा। 40वें दिन वह एकदम शांत, स्थिर और ज्ञान से ओतप्रोत हो गया। उसी क्षण वह ध्यान की अवस्था में गया और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप उसके भीतर प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, तू जिसे नसीब कहता है वह केवल कर्मों का फल नहीं, आत्मा की प्रगति का माध्यम है। हर कठिनाई तेरे भीतर छिपे उस वीर को जगाने के लिए आई थी जो संसार की सेवा कर सके। आज से तेरा नसीब बदल गया है, क्योंकि तूने स्वयं को बदल दिया है। उस दिन के बाद आरव एक योगी बन गया। वह लोगों के नसीब नहीं, उनके आत्मा की क्षमता को जागृत करने का कार्य करने लगा। उसके पास जो भी आता वह उसे यह समझाता कि ईश्वर ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया जो केवल दुख झेले, बल्कि हर व्यक्ति को उस स्थिति में रखा है जहां से वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। नसीब कभी बाहर नहीं लिखा होता, वह भीतर छिपा होता है। हमारी दृष्टि, हमारी श्रद्धा और हमारे धैर्य के पीछे। नसीब तब बदलता है जब हम स्वयं को बदलते हैं। एक किसान जब बीज बोता है, वह उस पर भरोसा करता है कि वह उगेगा, परंतु वह यह भी जानता है कि बीज को मिट्टी में दबना होगा, अंधेरे में रहना होगा, जल और धूप सहनी होगी, तब जाकर अंकुर फूटेगा। उसी प्रकार मनुष्य का नसीब भी बीज की तरह है। उसे विश्वास, धैर्य और समय की जरूरत होती है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर नसीब में नहीं लिखा तो क्या मेहनत का कोई अर्थ नहीं? इसका उत्तर है, मेहनत नसीब का एक भाग है। जब मनुष्य ईमानदारी से कर्म करता है तो वह नसीब की कड़ी को खोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि फल तब मिलेगा जब मनुष्य कर्म से ऊपर उठकर समर्पण की अवस्था में पहुंचेगा। आज की पीढ़ी यह समझे कि नसीब कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का वह अध्याय है जिसे केवल साधना, सेवा और श्रद्धा से पढ़ा जा सकता है। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य खराब है, बल्कि यह समझो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें उस स्तर तक ले जाना चाहता है जहां से तुम केवल लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। हर दर्द, हर रुकावट, हर हार नसीब के परिवर्तन की ओर एक संकेत है। जैसे जैसे आत्मा सीखती जाती है, वैसे वैसे उसके जीवन में ईश्वरीय योजनाएं प्रकट होती हैं। इसलिए नसीब को कोसना नहीं, उसे समझना सीखो। क्योंकि जो लोग नसीब पर यकीन करते हैं वे शिकायत करते हैं, पर जो नसीब के पीछे की योजना समझते हैं वे ईश्वर के कार्यों में श्रद्धा रखते हैं। आरव की कहानी यही सिखाती है, जब तक हम केवल दुखों पर ध्यान देंगे नसीब हमें कठोर लगेगा, पर जब हम उन दुखों को ईश्वर के संदेश मानकर स्वीकार करेंगे तब नसीब एक तपस्वी की तरह हमारे जीवन को रूपांतरित करेगा। यही नसीब का 7वां रहस्य है। वह समय पर नहीं, संकल्प पर निर्भर करता है, और जब संकल्प ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब नसीब केवल लिखा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। जब जीवन की सबसे अंधेरी रातें आती हैं तब मनुष्य 2 बातों के बीच झूलता है। एक, या तो वह अपने नसीब को कोसता है, और दूसरा, या फिर वह उस विश्वास को पकड़ लेता है जो कहता है अभी नहीं मिला पर मिलेगा जरूर। यही विश्वास ही उसकी आत्मा को टूटने से बचाता है। जीवन के गहरे भंवर में जब नौका डूबने को होती है तो तैराकी नहीं बल्कि आस्था बचाती है, और यही आस्था उसे उस दिशा में ले जाती है जहां उसका नसीब पहले ही लिखा जा चुका है। राम बाबू जैसे व्यक्ति की कहानी इस सत्य को सबसे सशक्त रूप में दर्शाती है। जीवन भर मेहनत की पर हाथ खाली रहा। लोगों ने कहा तू भाग्यहीन है, कुछ ने ताना मारा, कुछ ने दया की, पर राम बाबू जानता था कि जो उसके नसीब में लिखा गया है वह कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है। बस उसने एक बात की, रुकना नहीं सीखा। हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उठकर ईश्वर को नमस्कार करता और कहता, आज नहीं तो कल सही, मेरा लिखा मुझे जरूर मिलेगा।
उसका यह भाव, यह निष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। समय बीता, संघर्षों की उम्र लंबी होती गई, पर एक दिन जब वह खेत में पानी दे रहा था, एक अजनबी आया। अजनबी ने उससे बात की, उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और कुछ ही दिनों में राम बाबू को एक ऐसा मौका मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अजनबी एक संस्थान का प्रमुख था और उसे एक ईमानदार, मेहनती व्यक्ति की तलाश थी। राम बाबू को उस संस्थान की जमीन का देखभाल करता बना दिया गया। वह जमीन इतनी उपजाऊ थी कि अगले कुछ वर्षों में वह न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो गया, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक मिसाल भी बन गया। राम बाबू की कहानी हमें यह बताती है कि नसीब में जो लिखा गया है वह कहीं नहीं जाता, वह कहीं छुपा नहीं रहता, बस समय आने पर पर्दे से बाहर निकलता है। पर्दे के पीछे उसका काम चलता रहता है, कभी किसी से मिलाकर, कभी किसी मोड़ पर लाकर, कभी किसी घटना से टकराकर। इसलिए यदि तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला तो यह मत समझना कि वह तुम्हारा नहीं है, यह समझो कि वह समय के गर्भ में पल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही तो कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो तेरे भाग्य में लिखा गया है वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मनुष्य की भूल यही होती है कि वह फल की चिंता में अपने कर्म को बोझ बना लेता है। वह सोचता है इतना किया फिर भी कुछ नहीं मिला, पर वह यह भूल जाता है कि उसके हर कर्म का बीज कहीं न कहीं बोया गया है और हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। समय, यही तो वह तत्व है जो नसीब और कर्म के बीच सेतु है। कर्म तुम्हारा प्रयास है और नसीब उसका परिणाम, और दोनों को जोड़ने वाला सेतु है धैर्य। जो इस सेतु को पार कर लेता है वह अपने नसीब से मिल लेता है, पर जो अधीर हो जाता है वह बीच रास्ते से ही लौट जाता है और कहता है मेरा भाग्य नहीं खुला। पर क्या कभी किसी ने गौर किया कि शायद वह कुछ कदम और चलता तो दरवाजा खुल जाता? ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। किसी ने 60 की उम्र में जाकर अपना सपना पूरा किया, किसी ने असफलताओं के बीच से अपनी राह निकाली और किसी ने तो बस एक विचार से इतिहास रच दिया। पर सभी में एक बात समान थी, उन्होंने भाग्य को समय दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि देर हो सकती है पर नसीब कभी गुम नहीं होता। एक माँ अपने बेटे के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी। बेटा नशे में डूबा था, जीवन बर्बाद कर चुका था। लोग उस माँ को पागल कहते थे कि ऐसा बिगड़ा बेटा कभी सुधरेगा नहीं। पर माँ कहती, मैंने उसे जन्म दिया है, मेरा विश्वास है कि उसका नसीब कहीं से भी पलट सकता है। और एक दिन वह लड़का एक दुर्घटना से बाल बाल बचा। वह सदमे में आया और धीरे धीरे बदल गया। आज वह एक समाज सेवी संस्था चला रहा है। वह कहता है, अगर मेरी माँ ने मेरा नसीब नहीं पढ़ा होता तो मैं आज कहीं लावारिस पड़ा होता। यह शक्ति है विश्वास की। जब तुम अपने नसीब में लिखे अच्छे समय पर विश्वास करते हो तब तुम अपनी आत्मा को मजबूत करते हो। तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि मैं तैयार हूं, जब तुम चाहो मुझे मेरा दो। और ब्रह्मांड जवाब देता है, मैं आ रहा हूं, पर तब जब तू पूरी तरह योग्य होगा। नसीब कोई जादू नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बैठा एक अदृश्य यंत्र है जो समय, कर्म और आस्था के हिसाब से काम करता है। यह यंत्र तब चलता है जब तुम रुको नहीं। यह तब बोलता है जब तुम चुप रहकर प्रतीक्षा करना सीख जाते हो। भाग्य सिर्फ एक गूढ़ रहस्य नहीं, वह ईश्वर की तुम्हारे प्रति एक योजना है जिसे वह धीरे धीरे प्रकट करता है, एक एक परत खोलता है जब वह देखता है कि तुम उस रहस्य को संभालने योग्य हो। इसीलिए जीवन की कठिन घड़ियों में यह मत सोचो कि नसीब ने साथ छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो कि नसीब अपने सबसे सुंदर रूप में आने की तैयारी कर रहा है। सत्य यही है, नसीब में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, पर यह भी उतना ही सत्य है कि वह तभी मिलेगा जब तुम उसे पाने योग्य बनोगे। इसलिए न तो रुकना है, न थकना है, न शिकायत करनी है। बस चलते रहो और मन में यह दृढ़ भाव रखो, मेरा लिखा मुझे मिलेगा। शायद आज नहीं, पर कल जरूर। और यही वह चेतना है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक, अपने नसीब तक, अपने ईश्वर तक ले जाएगी। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। किसी ने 60 की उम्र में जाकर अपना सपना पूरा किया, किसी ने असफलताओं के बीच से अपनी राह निकाली और किसी ने तो बस एक विचार से इतिहास रच दिया। पर सभी में एक बात समान थी, उन्होंने भाग्य को समय दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि देर हो सकती है पर नसीब कभी गुम नहीं होता।
एक माँ अपने बेटे के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी। बेटा नशे में डूबा था, जीवन बर्बाद कर चुका था। लोग उस माँ को पागल कहते थे कि ऐसा बिगड़ा बेटा कभी सुधरेगा नहीं। पर माँ कहती, मैंने उसे जन्म दिया है, मेरा विश्वास है कि उसका नसीब कहीं से भी पलट सकता है। और एक दिन वह लड़का एक दुर्घटना से बाल बाल बचा। वह सदमे में आया और धीरे धीरे बदल गया। आज वह एक समाज सेवी संस्था चला रहा है। वह कहता है, अगर मेरी माँ ने मेरा नसीब नहीं पढ़ा होता तो मैं आज कहीं लावारिस पड़ा होता। यह शक्ति है विश्वास की। जब तुम अपने नसीब में लिखे अच्छे समय पर विश्वास करते हो, तब तुम अपनी आत्मा को मजबूत करते हो। तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि मैं तैयार हूं, जब तुम चाहो मुझे मेरा दो। और ब्रह्मांड जवाब देता है, मैं आ रहा हूं, पर तब जब तू पूरी तरह योग्य होगा। नसीब कोई जादू नहीं है, वह तुम्हारे भीतर बैठा एक अदृश्य यंत्र है जो समय, कर्म और आस्था के हिसाब से काम करता है। यह यंत्र तब चलता है जब तुम रुको नहीं। यह तब बोलता है जब तुम चुप रहकर प्रतीक्षा करना सीख जाते हो। भाग्य सिर्फ एक गूढ़ रहस्य नहीं, वह ईश्वर की तुम्हारे प्रति एक योजना है जिसे वह धीरे धीरे प्रकट करता है, एक एक परत खोलता है जब वह देखता है कि तुम उस रहस्य को संभालने योग्य हो। इसीलिए जीवन की कठिन घड़ियों में यह मत सोचो कि नसीब ने साथ छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो कि नसीब अपने सबसे सुंदर रूप में आने की तैयारी कर रहा है। सत्य यही है, नसीब में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, पर यह भी उतना ही सत्य है कि वह तभी मिलेगा जब तुम उसे पाने योग्य बनोगे। इसलिए न तो रुकना है, न थकना है, न शिकायत करनी है। बस चलते रहो और मन में यह दृढ़ भाव रखो, मेरा लिखा मुझे मिलेगा। शायद आज नहीं, पर कल जरूर। और यही वह चेतना है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक, अपने नसीब तक, अपने ईश्वर तक ले जाएगी। गांव की उस चुपचाप सी गली में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सब कुछ थम गया हो। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ था जो आगे बढ़ रहा था, बदल रहा था। जीवन अपने सूक्ष्म रूप में परिवर्तन के बीज बो रहा था। अंबर जो कभी किस्मत को कोसता था, अब कर्म को पूजने लगा था। वह समझ चुका था कि भाग्य वही है जो तुम रोज अपने हाथों से रचते हो। लेकिन फिर भी एक प्रश्न उसके मन में बार बार आता, अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर किस्मत नाम की चीज क्यों है? यह सवाल उसे न केवल विचलित करता, बल्कि उसके आत्मविश्वास की गहराइयों में जाकर दस्तक देता। एक दिन वह अपने गुरु महाराज के पास गया। उन्होंने उस पर गहरी दृष्टि डाली और बोले, बेटा, तू जिस सवाल को पकड़कर बैठा है वह तुझसे कहीं बड़ा है। भाग्य और कर्म दोनों ही इस जीवन के दो पहिए हैं। भाग्य वो बीज है जो तूने पिछले जन्मों में बोए, और कर्म वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तू आज उस बीज को सींचता है। अगर तू आलस्य से भर जाए तो वो बीज सूख जाएंगे, लेकिन अगर तू उन्हें सींचता रहे तो समय आने पर फल अवश्य देगा। अंबर के मन में रोशनी हुई। उसे लगा मानो एक ताले की चाबी उसे मिल गई हो। अब उसने हर सुबह सूरज को देखकर प्रण करना शुरू किया कि चाहे जैसा भी दिन हो, वह अपने भाग्य को सींचता रहेगा। वह जान चुका था कि यदि समय से पहले कुछ मिल जाए तो वह मूल्यहीन हो जाता है, और यदि समय के बाद मिले तो दर्द छोड़ जाता है, लेकिन जब समय पर मिले तब वह वरदान बन जाता है। उधर उसकी माँ, जो कभी उसे केवल मंदिरों में पूजा करने के लिए कहती थी, अब खुद उसके साथ खेतों में काम करने लगी थी। उन्होंने समझ लिया था कि प्रार्थना के साथ परिश्रम ही वह यज्ञ है जिसमें इच्छाओं की आहुति देकर सफलता की अग्नि प्रज्वलित होती है। अंबर का खेत अब धीरे धीरे फल देने लगा था। बंजर जमीन पर अब हरे भरे पौधे सिर उठाने लगे थे, जैसे कह रहे हों, कर्म की धूप में भी फल की छाया मिलती है। अंबर की मेहनत को देखकर गांव के अन्य युवक भी प्रेरित होने लगे। वे जो किस्मत को गालियां देकर शराब के गिलास में जीवन डुबो देते थे, अब अपने हिस्से की जमीन पर हल चलाने लगे थे। गांव में एक नई लहर चल पड़ी थी। लोग समझने लगे थे कि भाग्य कोई आसमान से गिरने वाला चमत्कार नहीं होता, वह तो उसी मिट्टी में छुपा होता है जिसे हम रोज अपने हाथों से जोतते हैं। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक बार फिर भाग्य ने अंबर की परीक्षा ली। उस वर्ष बारिश देर से हुई, सारे खेत सूखने लगे। अंबर के सामने फिर वही दौराहा था, या तो वह इस विपत्ति को अपनी किस्मत मानकर हार मान ले, या फिर इसे कर्म की नई परीक्षा समझकर आगे बढ़े।
इस बार अंबर रुका नहीं। उसने गांव के पुराने कुएं को साफ करने का बीड़ा उठाया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि अकेला क्या करेगा, लेकिन अंबर डटा रहा। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। 1 महीने की अथक मेहनत के बाद कुआं फिर से पानी देने लगा। अब अंबर ने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहर खोदनी शुरू की। यह कार्य कठिन था, लेकिन उसे पता था कि भाग्य खुद चलकर नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है। 4 महीने की मेहनत के बाद गांव के सारे खेत फिर से हरियाली से भर उठे। लोग अब अंबर को सिर्फ किसान नहीं, प्रेरणा मानने लगे थे। गांव का प्रधान अब अंबर को पंचायत में बुलाने लगा। उसकी बातों में एक तरह की गहराई थी जो केवल अनुभव से आती है। एक दिन पंचायत में उसने कहा, अगर भाग्य में लिखा है कि तुम्हें अमृत मिलेगा तो वह जरूर मिलेगा, लेकिन वह अमृत थाली में नहीं आएगा। तुम्हें जंगलों में भटकना पड़ेगा, विष पीना पड़ेगा, तब जाकर अमृत मिलेगा। उसकी यह बात सबको भीतर तक छू गई। एक वृद्ध किसान उठकर बोला, बेटा, तूने हमें सिखा दिया कि भाग्य को दोष देना सबसे आसान होता है, लेकिन उसे बदलना सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। अंबर ने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल वह किया जो एक बीज करता है, धैर्य से इंतजार और चुपचाप परिश्रम। इस बीच शहर से कुछ अफसर गांव के दौरे पर आए। उन्होंने अंबर के प्रयासों को देखा और हैरान रह गए। उन्होंने सरकार से उसकी सराहना करवाने का निर्णय लिया। अब अंबर का नाम अखबारों में आने लगा, लेकिन यह सब सुनकर अंबर की आंखों में कोई चमक नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था कि असली पुरस्कार शांति होती है और वह उसे मिल चुकी थी। अंततः एक दिन उसके गुरु ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तू जान चुका है कि नसीब क्या है, लेकिन एक और रहस्य है जिसे अब तू समझने योग्य हो गया है। अंबर ने आंखें मूंदी और उनके चरणों में सिर रख दिया। गुरु बोले, जिस दिन तू यह जान जाएगा कि कर्म कर और फल की चिंता न कर, उस दिन तू नसीब से ऊपर उठ जाएगा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि नसीब में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके द्वार तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ कर्म से होकर जाता है। गुरु मुस्कुरा उठे, क्योंकि अब शिष्य ने न केवल उत्तर पा लिया था, बल्कि अब वह स्वयं उत्तर बन गया था। जब जीवन में सब कुछ ठहर सा जाता है, जब हमारी मेहनत, हमारी पूजा, हमारी तपस्या सब व्यर्थ लगने लगती है, तब भीतर ही भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या सचमुच नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा? और अगर मिलेगा तो कब और कैसे? इस अंतिम भाग में हम इस रहस्य को उस गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जहां नसीब, पुरुषार्थ और प्रभु की कृपा का अद्वितीय संगम होता है। कल्पना करो एक ऐसे बीज की जो वर्षों तक सूखी धरती में पड़ा रहा। न बारिश हुई, न सूरज ने उसकी मिट्टी को स्पर्श किया, पर वह बीज जानता है उसके भीतर जीवन है। वह जानता है समय आएगा और वह अंकुरित होगा। नसीब भी कुछ ऐसा ही है। जब वह समय आता है जो हमारे भाग्य में पूर्व निश्चित है, तो वह हमें ढूंढ लेता है, चाहे हम संसार के किसी कोने में क्यों ना हो। किंतु उस समय को बुलाना केवल प्रतीक्षा से संभव नहीं होता। वह समय तब आता है जब हमारी आत्मा परिपक्व हो जाती है, जब हम हर दर्द से, हर संघर्ष से कुछ सीख चुके होते हैं। भाग्य केवल प्रतीक्षा से नहीं आता, वह अपने साथ परीक्षा भी लाता है। यदि हम उस परीक्षा में खरे नहीं उतरते, तो भाग्य हमें चिह्नित करके आगे निकल जाता है और हम फिर एक चक्र में फंस जाते हैं। एक युवक जंगल में ध्यान करता था। वह प्रतिदिन भगवान से पूछता था, हे प्रभु, कब मिलेगा वो फल जो आपने मेरे भाग्य में लिखा है? वर्षों तक वह यही प्रश्न करता रहा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। एक दिन एक साधु वहां से गुजरे। युवक ने वही प्रश्न साधु से किया। साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य कोई फल नहीं जो पेड़ से टूटकर खुद ही तुम्हारे हाथ में आ जाए। भाग्य तो एक खेत है जिसे हल से जोतना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तब जाकर एक दिन वह फल देता है। उस दिन के बाद युवक ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया और साधना करना प्रारंभ किया। वर्षों बाद जब वह स्वयं एक संत बन गया, तब वह फल उसके सामने आया, जिसे वह कभी पहचान भी नहीं सकता था कि यही उसका भाग्य है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि भाग्य केवल भविष्य नहीं है, वह वर्तमान की प्रक्रिया का ही परिणाम है। हर विचार जो तुम आज सोचते हो, हर कर्म जो तुम आज करते हो, वह तुम्हारे भाग्य का निर्माण कर रहा है। अब बात आती है कैसे।
भाग्य कैसे प्रकट होता है? भगवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तब ब्रह्मांड अपने आप तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। तुम्हारे भाग्य की डोर ब्रह्मांड के हाथों में है, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे कर्मों में है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, प्रभु का समय और हमारा समय अलग होता है। हम सोचते हैं अभी चाहिए, लेकिन प्रभु जानते हैं कब देना सही होगा। वह उस समय तक प्रतीक्षा करते हैं जब तुम उस उपहार को संभाल सको। कई बार हमें लगता है कि हमारा नसीब देरी कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु हमें और मजबूत बना रहे होते हैं ताकि हम जो मिलेगा उसे सहेज सकें। मानव जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह भाग्य को या तो दोष देता है या उसे एक अलौकिक रहस्य मानकर पूरी तरह उपेक्षित कर देता है। लेकिन सत्य यह है कि भाग्य न तो केवल किस्मत है, न ही कोई चमत्कार। वह तुम्हारे जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसमें हर अध्याय तुम्हारे हाथों से लिखा जाता है। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि नसीब में जो लिखा है वो मिलेगा या नहीं, बल्कि प्रश्न यह होता है कि क्या हम तैयार हैं वह सब पाने के लिए जो हमारे नसीब में लिखा गया है। क्योंकि नसीब भी उसी को पुकारता है जो आत्मा से तैयार होता है, जो धैर्य से तपता है और जो प्रेम से जीता है। आज जो तुम्हें नहीं मिला वह कल किसी और रूप में मिलेगा। जो रास्ते आज बंद हैं वे कल नए दरवाजों की ओर इशारा करेंगे, और जो प्रश्न आज तुम्हें बेचैन कर रहे हैं वे कल तुम्हारे उत्तर बनकर खड़े होंगे। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है। वह तो तुम्हारी आत्मा का सबसे सच्चा दर्पण है जो तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं लेते। जब एक साधारण मनुष्य की आत्मा अपने भाग्य और कर्म के बीच झूलती है तो उसे अक्सर यही प्रश्न मत्ता है, अगर नसीब में लिखा है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत क्यों? और अगर सब कुछ मेरे प्रयास पर ही निर्भर है तो फिर नसीब का क्या काम? यही विरोधाभास इंसान को या तो आलसी बना देता है या फिर घोर निराशा में डुबो देता है। लेकिन इस कथा के 10 भागों में हमने जाना, समझा, महसूस किया और अनुभव किया कि नसीब और प्रयास, भाग्य और कर्म, विधि और पुरुषार्थ ये परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक तत्व हैं। नसीब यानी भाग्य वह लिपि है जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से लिखी गई है। वह लेख जो हमारे प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में सामने आता है। लेकिन यह लेख पत्थर पर लकीर नहीं होता, यह जल पर उकेरी गई इबारत की तरह होता है जिसे पुरुषार्थ की अग्नि से दोबारा लिखा जा सकता है। हमने देखा कि कैसे एक निर्धन बालक जिसका नसीब केवल संघर्ष और भूख था, जब उसने प्रयास का मार्ग नहीं छोड़ा तो वही नसीब उसके लिए एक रथ बन गया जो उसे सफलता के द्वार तक ले गया। नसीब का चक्र समय के साथ घूमता है, परंतु यह चक्र किस दिशा में घूमेगा इसकी धुरी हमारे कर्म तय करते हैं। जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे बैठा है वह उस नाविक की तरह है जो नाव में बैठा तो है लेकिन पतवार को हाथ नहीं लगाता। उसे उम्मीद है कि हवाएं उसे किनारे ले जाएंगी, लेकिन उसे यह नहीं पता कि बिना पतवार के वह नाव या तो भंवर में जाएगी या तूफान में। वहीं जो व्यक्ति प्रयास करता है, भले ही उसका नसीब उसे ठोकरों में गिरा दे, लेकिन उसकी हिम्मत उसे हर बार उठने की ताकत देती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि नसीब में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन उस मिलने की घड़ी हमारे धैर्य, श्रद्धा और पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। अगर किसी के नसीब में एक सुंदर बगीचा लिखा है, लेकिन वह बीज ही नहीं बोएगा, पानी नहीं देगा, तो क्या वह बगीचा अपने आप उगाएगा? नहीं, क्योंकि नसीब केवल संभावनाओं का नाम है, उसे वास्तविकता में बदलना हमारे हाथ में होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही तो कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन लोग इस श्लोक को अधूरा समझते हैं। फल पर अधिकार नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ है फल तो मिलेगा ही, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह तेरे कर्म की गुणवत्ता और तेरे धैर्य की गहराई पर निर्भर करता है। कई बार हम यह सोचकर दुखी होते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिला, परंतु वह मिलना अक्सर तब होता है जब हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। यही तो ईश्वर का न्याय है। वह हमारे प्रयासों की परीक्षा लेता है, और जब हम थक कर भी रुकते नहीं, टूट कर भी बिखरते नहीं,
तब वह हमारे नसीब के पृष्ठ पर स्वर्ण अक्षरों से नई इबारत लिखता है। जैसे हमने कहानी में देखा, एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए वर्षों तक प्रार्थना की, उसका बेटा जब बर्बादी की कगार पर पहुंचा, तभी वह चमत्कार हुआ। नसीब ने अपने आप को उसके सामने ऐसे रूप में प्रकट किया जिसे वह वर्षों से ढूंढ रही थी। क्या वह नसीब था या माँ के आंसुओं में छुपा हुआ अदृश्य तप? सच तो यह है कि दोनों का संगम हुआ। भाग्य और भक्ति, प्रारब्ध और पुरुषार्थ जब दोनों साथ चलें, तभी वह जीवन बनता है जो चमत्कारों की मिसाल बनता है। इस कथा का उद्देश्य केवल प्रेरणा देना नहीं था, बल्कि आत्मा को झकझोरना था, ताकि हम यह समझ सकें कि अगर हमें जीवन में कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि नसीब ने हमें ठुकरा दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि शायद हमारी अग्नि परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। शायद हमें कुछ और सबक सीखने हैं, कुछ और कर्म करने हैं, कुछ और आंसू बहाने हैं, ताकि जब हम अपने मुकाम पर पहुंचे, तब हमारे पास केवल सफलता न हो, बल्कि वह गहराई हो जो हमें उस सफलता का मोल भी समझा सके। इस पूरी यात्रा का सार यही है, नसीब में जो लिखा है वह जरूर मिलेगा, लेकिन वह कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह तय होता है कि हमने अपने कर्मों को कितना पवित्र, अपने इरादों को कितना अडिग और अपनी श्रद्धा को कितना अडोल रखा। ईश्वर ने हर आत्मा को उसकी यात्रा के लिए कुछ विशेष लिख दिया है, लेकिन वह पथ तभी प्रकट होता है जब आत्मा चलने को तैयार होती है। वह दरवाजा तभी खुलता है जब हम ठोकर खाकर भी लौटने की बजाय फिर से खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए जीवन में अगर आज तुम्हारे हिस्से में दुख है, तकलीफ है, अधूरापन है, तो समझ लेना यह अंत नहीं है। यह उस चमत्कार की शुरुआत है जो तुम्हारे नसीब में लिखा गया है, परंतु वह तभी प्रकट होगा जब तुम हिम्मत नहीं हारोगे, क्योंकि नसीब में जो लिखा है वो मिलेगा जरूर, पर उस मिलने की घड़ी तक तुम चलोगे नहीं, तो वह घड़ी तुम्हारे जीवन में आएगी कैसे? यही अंतिम सत्य है। यही इस कथा का सारांश है। नसीब तब साथ देता है जब हम अपने साथ खड़े रहना नहीं छोड़ते। तो अब जब भी तुम्हारे मन में ये सवाल उठे कि मुझे मेरा नसीब कब मिलेगा, तो बस खुद से एक बात कहना, नसीब आने में देर कर सकता है, लेकिन जब आता है तो वही लेकर आता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है। हार ठक्कर, हार रुकावट, हार मोड़, ये सब तुम्हें उसी मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी है। तुम बस चलते रहो, ना हार मानो, ना शंका करो, क्योंकि ऊपर बैठा वो कहीं तुम्हें भूल नहीं गया है। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी छीन नहीं सकता। बस सही वक्त आने दो, और याद रखना, नसीब में जो लिखा है वो मिलेगा जरूर, पर जब तुम तैयार हो जाओ। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इस एक बार आंखें बंद करके शुक्रिया करना उस ईश्वर को जो तुम्हारे लिए हर चीज का समय तय कर चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी बात के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।